नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा के गांव रूपाणा खुर्द के अंदर। एलनाबाद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है साथियों, दांव पे चल रहे हैं। नेता हर दिन कोई किसी गांव में जा रहा है, कोई किसी गांव में जा रहे हैं। हम आपको बता दें, अभय सिंह चौटाला द्वारा दिया गया इस्तीफा और विरोधियों द्वारा अब तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, अगर आपको दोबारा चुनाव लड़ना ही था तो इस्तीफा क्यों दिया। एक तरफ बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी गोविंद कांडा, दूसरी तरफ कांग्रेस से पवन बेनीवाल और तीसरी तरफ आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला मौजूद है। ग्राम वासियों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि गांव का क्या है माहौल, जानते हैं और पूछते हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी? रामुक्ति। क्या माहौल है जी? देखो इस टाइम बेरो पक्को है, कोई नहीं बनी हुई चाहता है पवन। आपका वोट किसको जाएगा? आपको बेरो को नहीं बताई, डामाडोल नहीं, फिर भी पिछली बार किसको गया था? पिछली बार है क्यों गया रहा भाई पवन नहीं दियो ना, बर्तन दियो, भरत सिंह को दिया था। इस बार किसको जाएगा? ये बेरो को नहीं कहा नहीं, डामाडोल क्या नाम है जी? महेंद्र है। किसको जाएगा जी आपको? बिल्लू ना, बिल्लू को। हाँ, बिल्लू को क्यों जाएगा? किसान खातर इस्तीफो दियो है, 5-7 कांग्रेस वाला रोड देड़ो और इस्तीफो तो बहुत फर्क पड़ा है सरकार का, कटने ज्ञान हुआ है। नहीं, इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो अपनी बात पर कायम नहीं रहे। तो काटियो है बे, इलेक्शन की तारीख काट दी, खड़ियो तो होना पड़ेगा। एक किसान के बेटे को खड़े कर देते तो किसान को ही बेटे हो कि नेता थोड़ा ही है। तो किसान का बेटा पवन बेनीवाल भी है। पवन बेनीवाल तो बेचारा पहले आ रेडो इस्तीफो के चीज को दो। बीजेपी किसानों के लिए बीजेपी छोड़ के आए हैं, वह बाद में छोड़ी है। अभय सिंह ने पहले दे दिया था इस्तीफा, पवन बेनीवाल ने ठीक है किसानों के लिए छोड़ा है, मगर बहुत बाद में छोड़ा है। राम राम जी, क्या नाम है? हरी सिंह है जी। किसको जाएगा जी वोट आप? हमारा तो पवन को जाएगा जी। अच्छा, पवन को जाएगा। हाँ। पवन बेनीवाल को क्यों? भाई देखो, एक पहली बात तो लोकल है, ठीक है, हैं? फिर यूँ है कि की हारेडो भी है 1-2 बार इलेक्शन में, ठीक है, तो यहीं करके वोट देंगे। ठीक है। हाँ जी, राम राम जी। पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल, हाँ जी, पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल, हाँ जी। राम राम जी, क्या नाम है जी? राम कुमार। किसको जाएगा जी? पवन ने जागो भाई। पवन को जाएगा। हाँ जी, आपका जी? पवन बेनीवाल। अच्छा, हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। किसको जाएगा जी वोट? पवन ने। पवन बेनीवाल को क्यों? पवन ने सुने के क्या 3 गेड़ा हो गया अच्छा, है, जाट को बैठो है सुने की, मान ले गुआंढी भाई है। अच्छा, है। पिछली बार गांव में लगभग गांव में कितने वोट हैं जी, और पिछली बार इस गांव से कौन जीत कर निकला था जी? ओ पवन ही निकलियो। पवन निकला। और वोट कितने हैं टोटल गांव में? वोट तो 1800 हो गया है। 1800। और बीजेपी के कितने वोट है यहाँ? 581 आया, कांग्रेस का आया 580, इंगा 360 आया। मैं बिल्लू का बिल्लू के 34 साल का। हाँ जी, राम राम जी। किसको जाएगा जी आपका वोट? पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल, हाँ जी। आपका जी? कांग्रेस पार्टी को जाएगा जी। अच्छा, हाँ। क्यों जाएगा कांग्रेस पार्टी? क्योंकि ये देश हित की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। ठीक है। हाँ। तो गांव में क्या रुझान रहेगा, लगभग किसको वोट जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, गांव में हमेशा ही जीतती है जी लगभग। हाँ जी, आपका जी? सतवीर नाम है। हाँ जी, किसको जाएगा वोट? गाँव का देगा बड़े में दूंगा और के किसको दो? नहीं, फिर अभी के बताओ। गांव के लोग तो जी बीजेपी को देंगे, इन्हें लोग भाई मन तो बीजेपी ने करा, अभी मान लो आंगा लार करे दबाव में ना हो जी। ना दबाव में को नहीं मान लो, मन तो कांडा ने करा, कांडा ने वोट जाऊंगा जी। कांडे को वोट? हाँ जी। क्यों दोगे जी कांडे को? ले जो कमाल की बात होगी भाई, मेरे मन ने मांगा है मान लो, क्यों वाली कोई बात को नहीं। अच्छा, मन है आपका भी? हाँ जी। हाँ। पिछली बार किसको वोट गया था आपका? बीजेपी का गया। बीजेपी। आप कट्टर बीजेपी से हो? हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? संतलाल जी। किसको वोट जाएगा जी? कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों जी? गरीबों की पार्टी है, बढ़िया है। और भी साथी है, उनसे पता करते हैं। हाँ जी, किसको वोट देगा? पवन बेनीवाल को, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो किसान ही कहते तो छोड़ गए बीजेपी ने, तो जब बिल्लू तो मान ले करे बात है, किसान ही तो आप नहीं खड़े होना चाहिए इन्हें।
वो गलत काम है मान ले, तो कई करोड़ों का नुकसान होगा। अब अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हो? गलत है जी, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है जी? कैसे गलतियाँ है कि मान ले अब एमएलए हो, एमएलए अब बने तो मान ले तो गलती है। मान ले एक किसान पर सरकार पर वजन नहीं गिरी है, कोई फायदा ही चीज़ को नहीं। कहते मैं केस पुट्टो ले लिया रो करा दिया, कहे और न खड़े करा देंगे मान्य वार। उनका कहना है कि अभी दोबारा अगर मैं विधानसभा में चला गया तो फिर दोबारा इस्तीफा दे फिर दूंगा। फायदों की हो मतलब बात एक बावड़ा बनाने वाली बात होगी, और कोई अच्छी बात तो कोई। अब मान ले दिहार तो भी साबुत दिहार किसाना गए तो और न देश का खड़े कर सको आप नहीं होना चाहिए। ठीक हैं जायज बात तो है, बाकी हॉकी कौन बनाओ यहाँ खड़े होने को तो। हाँ जी, क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह जी, किसको जाएगा जी वोट? पवन बेनीवाल को। पवन बेनीवाल। हाँ जी, युवा साथी मौजूद है हमारे साथ कुछ। हाँ जी, क्या नाम है जी? प्रदीप नाम है जी। किसको जाएगा वोट? भरत सिंह के कहने पर जाएगा। भरत सिंह के कहने पे? अगर भरत सिंह कह देते अभी किसी को नहीं डालने फिर? नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा, भरत सिंह कहेगा तभी? हाँ भरत सिंह। हाँ जी, वोट बन गया आपका? वोट बन गया। किसको जाएगा वोट? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा, पवन बेनीवाल को जाएगा। हाँ जी। ठीक है, कुछ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं। क्या नाम है जी? बलवंत किसको वोट जाएगा? देखो जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी में देंगे। पवन बेनीवाल को जाएगा वोट आपका। और भी हैं, उनसे पता करते हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी? किसको वोट जाएगा जी आप? गाँव में दिया, मेरे गाँव में संत आदमी गाँव में दिया कभी नहीं मेरे दिया। फिर भी किसको वोट? किसी के गाँव में पौने दिया तो पौने दे दिया, बर्तन दिया तो बर्तन दे दिया, बिल्लू दिया तो बिल्लू दे दिया, जो कोई दे दिया। पिछली बार किसको वोट गया था जी आप? बीजेपी को। बीजेपी को गया था। हाँ। इस बार क्या लगभग क्या संभावनाएं बन रही हैं? अब देखो जी, कोई माहौल हो 13 तारीख बाद में बेरो पड़ा। ठीक है, सीता कोई भी। हाँ जी, क्या नाम है जी? छोटू राम। किसको वोट जाएगा? वोट तो टाइम बताओगी, पहले मैं की कौन पर्दा में जानते ही मोर लगेगी, पहले की कौन कह सके फायदो के है। पिछली बार किसको वोट? बीजेपी को। बीजेपी को गया था। इस बार क्या मन कर रहे हैं? मन तो 30 तारीख नहीं बनाऊंगा आपने। नहीं, थोड़ा बहुत तो मन में कोई बात आई बनाऊं होगी। कौन मैं? अच्छा, आप आगे टाइम में पर्दा में जावा जल्दी भाई बटन देख के आप लगाते हो। बस। और भी युवा साथी है, उनसे पता करने की कोशिश करेंगे। और हाँ जी, क्या नाम है जी? नाम भी नहीं, नाम नहीं। फिर भी क्या नाम है आपका? मक्खन सिंह। अच्छा, किसको वोट जाएगा जी आप? है? किसको वोट? वोट तो बीजेपी में देंगे। बीजेपी। हाँ। गोविंद कांडा को वोट दो। हाँ। क्यों जी? क्योंकि पार्टी में देंगे। भाई सत्ता में हिस्सेदारी दिखाने चाहते हो, विकास करवाना चाहते हो, हाँ। इसलिए गोविंद कांडा को वोट हाँ। दो। पिछली बार किसको वोट गया था? पिछली बार पार्टी ने दियो, पौने ने दिया। अच्छा, इस बार गोविंद कांडा को जाएगा। हाँ। ठीक है, क्या नाम है भाई? बंसीलाल। किसको वोट जाएगा? वोट तो जी बीजेपी ने देगा। बीजेपी। गोविंद कांडा को? कांडा हो जाएगा। गोविंद कांडा को क्यों? क्योंकि वो गरीबों की ज़्यादा सुना है, गरीबों की सुनता है, मदद करता है, मदद करता है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एलनाबाद से। अच्छा, इसके लिए उसको वोट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? अमरदीप बेनीवाल। किसको वोट जाएगा जी? अभय सिंह को। क्यों? विरासत है जी उनकी, है काम किए उन्होंने। कहने को कोई कहे कि आज पवन कहता है मैं काम कराऊंगा, तो पीछे ये इनेलो का था, आज बीजेपी में, पहले बीजेपी में आ गया, अब कांग्रेस में आ गया। आगे इनका जनाधार है क्या? जनाधार तो नहीं रहा है, तो आप बताओ। नहीं, विरासत कौन सी विरासत की बात कर रही हो आप? इनेलो की। नहीं, किस चीज़ की विरासत? विरासत तो है, काम किया लोगों का, पानी दिया यहाँ एरिया को, पानी की बहुत कमी थी इस एरिया में। जैसे जमाल हो गया, गुड़िया हो गया, रुपाणा भी हो गया, चलो सैम की समस्या है, सरकार आएगी तब निकलेगी, एकला बंदा नहीं निकाल सकता। आप मेरे को ये बताओ, इसने मैसेज दिया था एक भी मैं अकेला विधायक हूँ, इस्तीफा दे दिया, कोई गुनाह तो नहीं किया। ये देश की सभी एमएलए को करना चाहिए था पहल, सरकार दबाव में आती। आज किसान बैठे बॉर्डर पे, किस लिए बैठे? अपनी विरासत जमाने के लिए बैठे ना, इसीलिए इसने दिया इस्तीफा, आगे भी जीतेगा। नहीं, ये भी बात कही थी, जब तक 3 कृषि बिल वापस नहीं हो जाते तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह भी बात कही। चलो कहता हूँ मैं, आपकी बात मान ली। आज सरकार को ये पहले तो ये चुनाव करना ही नहीं था। एक तो ये टाइम फसल का चल रहा है, सरकार ने इस माहौल पे ले आके खड़ा कर दिया जमींदार को। तो भी चलो उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो अपने वादे पे दिया, पर ये चुनाव इन्होंने फरवरी में करवाना था या जनवरी में करवाना था, ये भी इन्होंने गलत किया है। जमींदार के पास टाइम तो इसीलिए नहीं है, अब इसने ये और थोप दिया, ये आगे करवाना था जनवरी में चुनाव। चलो मान लिया आपकी बात भी, मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा, तो कोई तो लड़ेगा। जहाँ गढ़ होता है ना, उसमें विरासत बचानी बहुत दोहरी होती है।
मानते हो आप बात? बिल्कुल बिल्कुल। बस इसीलिए खुद आए। जी क्या नाम है जी? राय सिंह है नाम। आपका वोट किसको जाएगा जी? गोपाल कांडन। क्यों जी? क्यों मेरी मर्जी? कौन मेरी मर्जी पे तो भाई सत्ता में हिस्सादारी दिखाना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो? हाँ काम और तय करा कौन मैं पिता लियो सारा ने वो एक रेड अभिनव का रोड पिता लियो। पिता आगे देखते हो आप हैं? पिता किसको वोट जाएगा जी? बिल्लू ने। क्यों जी बिल्लू को क्यों जाएगा? बिल्लू अठा और राजा राजा ही रह गया तो। अच्छा राजा कैसे है जी? राजा था दादो ही राजा हो। जमींदार हको जगदी ने एरिया ना कर लिया होता ही ले होगा। हाँ बात है। तो आपका वोट अभय सिंह चौटाला को जाएगा? हाँ जी ठीक है। रूपाणा गांव के गोगा जी के मंदिर के अंदर मौजूद हूं और यहां पर ग्रामवासियों की नब्ज टटोलने की कोशिश करूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या रुझान रहेगा जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। किसको रुझान है जी? आपका वोट किसको जाएगा जी? रुझान कांग्रेस के प्रति हो रहा है और आगे और सुधार होगा। अगले आम चुनाव के अंदर कांग्रेस की बड़ी भारी जीत होगी। ठीक है। हाँ। इस बार गांव से क्या लग रहा है आपको? इस गांव हमारे गांव से तो कांग्रेस की कंडीशन बढ़िया है और बाकी भी सुना है कि सुधर रही है हालत। कितने वोटों से लगभग जीत ये बता तो रहे? कोई कहने वाली बात नहीं, लगभग जीत सुनिश्चित है। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? कालू राम। किसको वोट जाएगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? नाम जी राजरूप है मेरा। किसको वोट जाएगा जी? अभय सिंह को। क्यों जी? सदा मोरे मोसो लग रिश्तेदारी अपनी। अच्छा तो आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हो हैं? हाँ परिवारवाद में जी आप अगले सोच अभी अलग हो रहे हैं तो कारण फुट पड़ी ना तो रोके कौन हो आ सीट की है ना। ठीक है तो देवीलाल है ना बीच में प्रधानमंत्री की सीट छोड़ी कोई कौन है लल्लू सुदी बिंदी पीछे ने राव कौन वो इनका तो पर्सनल रिलेशन है। हाँ पर्सनल है अपना मौसा लगता है। पर्सनल रिलेशन आपके? पर्सनल रिलेशन है। अच्छा अच्छा। मटोरिया जी की लड़की है ना वो मेरी मौसी लगती है। अच्छा तो उस कारण से हम तो जुड़े हुए हैं। एक बार लड़का लड़की को वोट दिया था वो कौन सी पार्टी थी वो मछली वाली उसको। तो गांव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो झूठ बोलने की बात तो नहीं, लगभग जीत अभय सिंह ही होगी। गांव फुल ला रही है। बाकी कांग्रेस पक्का है तौजी मेरा तौजी है अच्छा जा सके पर देश का सदम कांग्रेस का सेल्जा जुड़े ये पवन भाई साहब घर नहीं जाएंगे सीधा सेल्जा से संपर्क है। बाकी दो बात उनसे पूरा है। हाँ जी, क्या नाम है जी? भीम सिंह है जी। किसको वोट जाएगा जी? अभय सिंह को। अभय सिंह को क्यों जी? क्योंकि काम करे है जी अच्छा बढ़िया। तीसरे दिन पार्टी बदले है, एक साल में 3 बार बदल ली। के स्टैंड पर देवा कोई स्टैंड होना चाहिए आदमी को। वही बात है। हाँ जी, क्या नाम है जी? मदन लाल जी। किसको वोट जाएगा जी? कांग्रेस को जाएगा जी। अच्छा कौन बेनीवाल। कांग्रेस को क्यों जाएगा? क्यों हमारे गांव पड़ोसी है जी। अच्छा पीछे से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। वहाँ तेजा फार्म में कौन जाता है? अच्छा बिल्लू किसी को बोलने नहीं देता। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। झूठे यहाँ बढ़ते हैं लोग। नौकरी लगे हैं क्या? लगे हैं। बारिश हुई है नहीं हुई तो कहते गए हुई है। उससे डरते हैं, जबान नहीं पाड़ते। अच्छा तो डरते कोई आपको कैसे पता भी डरते हैं या? देखते हैं गांव में आगे हमारी सरकार एक उनकी सरकार घनी बार रही है कोई नौकरी नहीं लगा। बीजेपी और कांग्रेस में हमारे गांव से नौकरी लगे हैं पर झूठे यहाँ पर देंगे बोले नौकरी अपनी सरकार में लगे थे नहीं कहाँ लगे थे लेकिन उससे डरते हैं लोग। अब बारिश नहीं हुई वो आगे कहते हैं बारिश हुई है तो गाँव के नहीं कहेंगे नहीं हुई है। अच्छा उसको तो आपके गांव में ऐसा हुआ है? देखने को मिला है? देखने को मिला है। पुराने वर्कर है उनको नहीं बोलने देते बैठ जाएगा बाद में बात करेंगे। अच्छा भाई वर्करों को बोलने नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं है? वो आपकी बोली से पीछे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा उनका बोलने का स्वभाव सही नहीं है। नखरे से बात करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है जी? महावीर जी। किसको वोट जाएगा? कांग्रेस जी। कांग्रेस को क्यों? क्यों जी? मार जनता है जी बूढ़िया बडेरा जी। मार बूढ़िया बडेरा जनता है जी कांग्रेस में जी। तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हो आप? बूढ़िया जनता में जाएगा है हमारा मैं गोला में सारा कांग्रेस में। अच्छा अच्छा सारा कांग्रेस। हाँ बूढ़ा बडेरा हमारा पीढ़ी डाले जी। अच्छा क्या नाम है जी? भीमसेन जी। किसको वोट जाएगा जी? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है और अच्छा काम करा है। अच्छा ना कांग्रेस आप विधायक पहला आदमी पवन बेनीवाल ने दिया मैं तो। पवन बेनीवाल को? हाँ और इसके टाल किसको वोट नहीं देंगे? तुल्य को दे सकते हैं और किसी को। क्या नाम है जी? डिप्टी खिचड़े भाई साहब। अच्छा किसको वोट जाएगा? अभय सिंह चौटाला को। क्यों? क्योंकि आदमी है एक स्ट्रॉन्ग है। ये एक बार तो टिकट के खातिर लड़ेंगे फिर हार जाएंगे। अब की बार ये करेगा पड़ोसी अगली पता नहीं कहाँ जाएगी ये टिकट। कुछ नहीं रहेगा पड़ोस में और जबरदस्त तरीके से वोट देंगे और गांव में टक्कर में देंगे। कह रहे हैं ना कांग्रेस जीतेगी, वो 2 दिन के बाद ही पता लगेगा 2 तारीख को भी क्या रहे इस गाँव में
खेल बहुत बड़ा खेलना है अभी तो। नहीं, गांव में क्या माहौल रहता है, हर बार क्या माहौल रहता है और इस बार क्या रहेगा? ये 5-7 है कांग्रेस यहीं बैठे रहते हैं। आप आते हो मीडिया वाले तो कहते हैं हम कांग्रेस कांग्रेस, कुछ नहीं है कांग्रेस का यहाँ। अभय सिंह चौटाला का ही होगा जो कुछ होगा। और बीजेपी का? बीजेपी ठीक है, आपको दिखा दी थोड़ा बहुत आपको। तो अभय सिंह चौटाला को वोट क्यों दोगे आप? ये तो टिकट खातिर लड़ रहे हैं, कोई पावर खातिर लड़ रहे हैं। उनकी टिकट ही घर की, पार्टी घर की, पावर ही घर की है। आएगा तो सीएम आएगा, हारने का कोई चांस नहीं है। ये तो हारेगा टिकट लेते रहेंगे, हारेगा टिकट लेते रहेंगे। 2 किसान नेता भी खड़े हैं चुनाव मैदान में, एक तो विकल्प प्रचार, एक जगदीश रूपावास, उनका क्या रहेगा? ये किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, कोई उनका यहाँ नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला ने क्या किसानों के ऊपर राजनीति नहीं की? इस्तीफा दे दिया और कहा कि भी मैं जब तक ये 3 कृषि बिल वापस नहीं हो जाते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी चुनाव मैदान में। तो उनको वो इस्तीफा देगी, उनको खुला छोड़ देगी कि आप लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। तो इनको एमएलए बना दे तो फिर ये बीजेपी के साथ होएगा, लूटा मार करेंगे। इसलिए तो आना तो पड़ेगा मैदान में। अच्छा, उनके लिए ओपन थोड़ी छोड़ेगा। अच्छा, अभय सिंह है। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? संदीप नाम है। किसको वोट दी? इन्हीं लोगों इन्हीं लोगों को क्यों भाई? सब कोई कैंडिडेट भी नहीं है और सामने का। ठीक, किसको वोट दें? और भी मजबूत कैंडिडेट नहीं है तब आपका वोट? भाई साहब दिक्कत ये है ना, जैसे मान लो कांग्रेस की अभी पवन बेनीवाल लेके आ रहे हैं अभी। ठीक है, पहले वो बीजेपी में आए थे, अभी वो कांग्रेस की लेके आ रही हैं। इनकी तो ये हो रही है जी, बिल्ली वाला जाप्पा हो गया इनका। ठीक है, जो बिल्ली होती है ना, वो जब छुट्टी है उस टाइम 6 घर अपने बच्चों को लेके जा रही है। ठीक है, वही कहानी इनकी हो रही है। ये है ना जी। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? रवि कुमार। किसको वोट दी? वोट जी कल बेरो पड़ा। फिर भी कल कैसे पता? विधायक जी यार निर्णय पर जाएंगे। विधायक जी भरत सिंह कट्टर हो आप? बिल्कुल जी। अच्छा, बेका बैठे दे दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रुपाना खुर्द गांव में यहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल फैक्टर भी यहाँ पर काफ़ी। गांव का हमने सर्वे किया, वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। यहाँ पर साफ साफ तरीके से एक ही नाम हमें सुनने को मिल रहा है, वो है पवन बेनीवाल का। लगातार कुछ समय से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करके निकल रही है, तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल रहने वाला है। कुछ एक वोटरों ने यहाँ पर गोविंद कांडा यानी बीजेपी का नाम लिया, कुछ लोगों का यहाँ पर रुझान आईएनएलडी की तरफ, अभय सिंह चौटाला की तरफ है, लेकिन अधिकतर वोटरों ने पवन बेनीवाल का नाम लिया। तो यहाँ पर अधिक वोटों से पवन बेनीवाल की जीत तय है। सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।